हाय यार, एक बात पता है, मैं ना एक बेसिक लेक्चर बच्चों को देता हूँ, अ डेट विद कैट, और कुछ ने उसको गलत समझ के डेट विद कैट एस्पिरेंट कर दिया है ना। वो मतलब प्यार मोहब्बत में पड़ गए हैं। बेटा 9 महीने बचे हैं, है ना, मौका है, पढ़ लो, बाकी सब बाद में। मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी वो जोन में चलोगे ना। वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों, नहीं सर फील नहीं आ रही। हाँ ठीक है, मुझे पता है, मुझे खुद भी नहीं आई। वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत के हाँ सपने संजोता था। पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी, पर अब जो होता है वो पहले न होता था। तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। ये ना, ये सारा तुम्हारा जो भाव है, जो तुम्हारे अभी अर्ली 20s में भावनाएं जाग रही हैं, इनको थोड़ा संभाल लो, क्योंकि करियर बन जाएगा अभी थोड़ा सी। there's no harm in having relationships, there's no harm in having friends, टाइम पास करना, बट सेंटर ऑफ फोकस अगर मैं बताऊं, that has to be your competitive exam as of now। क्योंकि अगर वो नहीं निकला, या तुम्हारे लाइफ में अगर कुछ एक बोलते हैं ना, एक फितूर नहीं है, बाकी ये सब इधर उधर की चीज़ों पे घूमने से अलग, तो कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। मैं बता दे रहा हूँ सिंपल। खासकर लड़कों जो सुन रहे हो ना बेटा, तुम्हारे लिए तो अलग ही। लड़कियां गुस्सा ना हो, मेरा वो कहने का मतलब नहीं है कि तुम, कहने का मतलब ये है कि लड़कों को ज़्यादा ये देखा जाता है ना कि भाई ये तो कुछ भी नहीं कर रहा, कमा ही नहीं रहा है, तो ये तो वेस्ट है। लड़कियों के केस में थैंकफुली वैसा नहीं है कि अगर नहीं कमा रही है तो गुड। मतलब आजकल मेरे जैसे लोग तो यही मानते हैं, बॉस होम मेकर बेस्ट। अगर कोई कर सके, मुझे जज मत करना प्लीज ज़्यादा, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन 90 परसेंटाइल लेवल अप की बारी आ चुकी है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई, अब तुम्हारा टाइमर जीवित हो जाएगा। इस पड़ाव के बाद देवी और सज्जनों, तुमको टाइमर की जरूरत पड़ने लग जाएगी। ये रहा तुम्हारा टाइमर। सर कितने सेकंड का टाइम देंगे? यू नो इट, कितना होता है? 99 सेकेंड्स, यानी कि 1 मिनट 39 सेकेंड्स होंगे तुम्हारे पास। टाइम में शुरू करने से पहले क्वेश्चन दिखा देता हूं। वक्त हुआ तुम्हारा शुरू हो जाइए। पता भी नहीं चला और 40 सेकंड निकल चुके हैं, उससे ज्यादा 50। आई एक्सपेक्ट यू कि आप कुछ तो कर पाए इस सवाल के साथ, इतना टफ नहीं है। ओहो, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है भाई साहब। चलिए सवाल करने की कोशिश करते हैं। 2 नेचुरल नंबर्स आर इन द रेशियो 6:7। क्या मैं उनको 6x और 7x मान लूं? ऐसा एक सवाल हमने कभी तो किया है। इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स, लेट्स स्क्वायर दिस, क्या होगा? 36x स्क्वायर
ये एक स्क्वायर क्या होगा 49x स्क्वायर, बेसिकली स्क्वायर्स आने चाहिए तुमको। द सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू सर 765, आपके सर के ऊपर लिखा है। ओके 36 प्लस 49 इज, सर ये हमसे नहीं हो पाता है बेटा, करना सीखो। 85x स्क्वायर इज इक्वल टू 765। अब मुझे 85 दिखते ही दो नंबर दिखने लगते हैं, 5 दिखता है। अच्छे बच्चे जिनका नंबर स्ट्रांग हो गया उनको 17 भी दिख रहा होगा। चलो पहले 5 से काटो, 5 1 17, समझ में आ रहा है? 5 से काटोगे 1 5 3, 17 की टेबल में शायद 153 आता है, शायद नहीं दोस्तों, पक्का। 17 कितने जा 153 होता है सर? 9 जा। एक्स स्क्वायर कितना आ गया 9 के बराबर, एक्स बोले तो 3। सर टिक कर दूं क्या 3? पहला ऑप्शन 3 दिया है लेकिन चिल, पूछा गया, ध्यान रखना, एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स। किस्मत से एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स इज आल्सो 7x - 6x, x की वैल्यू 3। ऑप्शन ए शैल बी योर आंसर। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर आ तो गई, बराबर है, तो बस तो करना था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल तुम्हारा ये रहा स्क्रीन पर। मैं फिर से तुम्हें दे दूं छोटा सा टाइमर जो होगा 99 सेकेंड्स का। टाइम शुरू होता है अब। पता भी नहीं चला और 1 मिनट बीत चुका है। लास्ट 30 सेकेंड्स। समय समाप्ति की एक बार फिर से घोषणा हो चुकी है। सर बहुत ही गंदी एक्टिंग कर रहे हैं अमिताभ जी की। सही बात है, मैं भी नहीं करूंगा बट ठीक है, मजा आता है बोलने में। ओके, द नंबर ऑफ एप्पल्स एंड मैंगोज इन द फर्स्ट बास्केट। अच्छा मतलब 2 बास्केट है शायद। फर्स्ट बास्केट में 4:5 है। 4x और 5x मान लो? हाँ सर मान लो। While the number of apples and mangoes, वही सेम चीज, in the second basket is 1:2 का रेशियो। सर 1x इक्वल टू 2x मान लो क्या? प्लीज ये गलती मत करना, x वापस नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा मान लिया तो ये 4x/5x कितना हो गया सम 9x, और ये कितना हो गया 3x। तुमने ये ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि फर्स्ट बास्केट और सेकंड बास्केट में क्या रेशियो है। 1:3 आ रहा है ना, 3:1। अब उसने आगे देखो क्या दिया है, इफ द नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द सेकेंड बास्केट इज 4 times दैट ऑफ द फर्स्ट बास्केट। हो पाएगा क्या इस केस में? गलत हो गया ना, इसलिए ये गलत है। क्या करना है, यहाँ 1:2 का रेशियो दिया ना, तो y/2y मानो, मान लूं। ओके, अब फर्स्ट बास्केट के एप्पल्स और मैंगोज का सम कितना है 9x। सेकेंड बास्केट के एप्पल्स और मैंगोज का सम 3y है। अब वो कह रहा है इफ द नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द सेकेंड बास्केट, बोले तो 3y, number of fruits in the second basket is 4 times that of the first basket। first basket में कितना है सर 9x। कहने का मतलब 3y इक्वल टू, ये सॉल्व करने से अच्छा यहाँ काट दो, ये कट गया 3, y कितना आ गया 12x। ये लेंदी मेथड है, इससे आसान मेथड बताऊंगा मैं। y इक्वल टू 12x आया। ओके, पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ एप्पल्स इन द फर्स्ट बास्केट। एप्पल्स इन द फर्स्ट बास्केट मतलब 4x is to
इन द फर्स्ट बास्केट टू द सेकेंड बास्केट इज टू y पूछा है. यस, अब तुम्हें पता है y कितना है 12x, तो y की जगह पे रख दो 12x. कितना आया रेशियो 1:3. आय हाय सर इतनी मेहनत करके 1:3 आएगा. यस, ये मेहनत है. अब आसान तरीका क्या होता, अगर मैं कह दूं तुमसे कि ये जो तुमने माना था ना, उसने क्या बोला था यहाँ पे, इन नंबर्स पे फोकस करना, 9x और 3y पे. उसने कहा था इफ द नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द सेकेंड बास्केट इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द फर्स्ट बास्केट. फर्स्ट बास्केट के नंबर्स मान लो ना, मान लो कि ये 9 ही होता, x इक्वल टू 1 मान लो एक पल को, और इसमें 4 टाइम्स है, मतलब यहाँ 36 होने चाहिए थे. 36 होने के लिए y कितना होना पड़ता, y शुड x was equal to 1, y कितना होना पड़ता 12. yes or no? यहां से भी निकल गया. पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ एप्पल्स इन द फर्स्ट बास्केट विच इज 4x. 4x मतलब 4, और सेकेंड बास्केट में कितना है y मतलब 12. 4/12 कितना है रेशियो 1:3. so this way without getting into the algebra scheme of things which is not tough to, नंबर्स के थ्रू बड़ी आसानी से और हो जाता. ये बोलते हैं ना, एक अच्छे मेथड के बाद और भी अच्छे मेथड से किया जा सकता था. क्या बात समझ में आती है? आई गई होगी, मैं समझा रहा हूं. चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं. ये है तुम्हारा अगला सवाल. फिर से मिलेंगे तुम्हें उतने ही बेचारे 99 सेकेंड्स हैं तुम्हारे पास. शुरू हो जाइए. देखते ही देखते 1 मिनट गुजर चुका है. अरे देवियों और सज्जनों, समय हो गया है समाप्त. चलिए करते हैं सवाल, कोशिश करें. आई होप कुछ लोगों से हुआ होगा, नहीं हुआ तो कोई लोड नहीं है, हो जाएगा. द प्राइस ऑफ अ स्टोन इज डायरेक्टली, ओके प्राइस सर ग्रीन से लिखो ना, मजा आती है उसमें. ओके, प्राइस ऑफ अ स्टोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट. मैं वापस ये लिखना नहीं चाहता, इक्वल टू कर रहा हूं, इक्वल टू के, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. सर ये क्या हो रहा है, पता नहीं, कभी कभी होता है. P इज इक्वल टू के इंटू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट. स्क्वायर रूट नहीं है, प्लीज स्क्वायर रूट मत कर देना. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट. ओके, द स्टोन ब्रोक डाउन इनटू 3 पीसेस विद वेट्स इन द रेशियो 2:3:4. बोले तो 2x 3x 4x, मतलब पूरा पीस कितना रहा होगा 2x + 3x + 4x. बोले तो 5 + 4 9x. 9x का पीस रहा होगा. अब तुमको यहां से समझ में आना चाहिए उसने पूछा क्या है. इफ द वैल्यू ऑफ द स्टोन डिक्रीज्ड बाय दिस वियर्ड सा नंबर, अभी के लिए वियर्ड हो सकता है, जरूरी नहीं है. इफ इट डिक्रीज्ड बाय दिस नंबर फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द स्टोन. अब एक चीज समझो, मान लेते हैं ओरिजिनल स्टोन का 9 टाइम्स रादर 9x था, क्या था वेट. यहां से प्राइस क्या निकलता, k इंटू 9 का स्क्वायर. 9 स्क्वायर वुड बी 81, तो द प्राइस वुड हैव बीन 81k. यहाँ पे ये x लिखना, x मत भूलना, तो 81k x स्क्वायर. ये x स्क्वायर से डरो मत, x को तो इग्नोर भी कर सकते हो अभी के लिए तुम, ठीक है. अब टुकड़े हो गए छोटे छोटे, तो प्राइस कैसे बढ़ जाएगा, प्राइस ऑफ द थिंग k इंटू छोटू का स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस k इंटू
ये 3x छोटू का 3x छोटू 3x छोटू का स्क्वायर प्लस के इंटू 4x छोटू का स्क्वायर, यस और नो? बस ये लिख नहीं पा रहा हूं, पता नहीं क्या है यार, कभी कभी अटकता है। एनीवे, कमिंग डाउन कितना होगा ये 4kx स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज 9, 9kx स्क्वायर प्लस ये भी स्क्वायर था तो 16kx स्क्वायर, 16 अब kx स्क्वायर ये इनको ऐड कर दूं 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 16 29kx स्क्वायर। अब देखो जब टुकड़े हो गए तो उस बेचारे का प्राइस 29kx स्क्वायर हो गया। जब वो एक टुकड़ा था, इट वाज वन पीस, इट वाज 81kx स्क्वायर। क्लियरली द प्राइस हैज गॉन डाउन। This is the price if the value of the stone decreased by 1352. This difference is 1352. Essentially, this means 81kx square minus 29kx square is equals to 1352. Sooner than later you'll realize ये number अच्छा है। 81 minus 29 is 52. सर हमसे नहीं हुआ, आना चाहिए। kx square equals to 1352. Now you can see 52 is actually a multiple of 13. 13 से काटो, 13 4 जार, ये 13 से काटो 104. Now when you cut 4 with 104, this comes down to 26x. Now kx square essentially is what? सर तो kx square निकला, कितना निकला? 26. We have reached here. Now what have they asked? Find the original price of the stone. Original price कितना था बच्चों? 81kx square. kx square की वैल्यू तुमको पता है, which is 26. तो 81 into 26 shall be your answer. As of now, I don't expect you to do this mentally. काफी बच्चे कर सकते हैं 26 को 30 minus 4 लिख के या फिर 25 plus 1. But for now, as of now, practice point of view से तुम अपना वो करो बच्चों वाला 81 into 26. ठीक है, कोई लोड नहीं है, चिल है, बढ़िया है। लेकिन एक मस्त ट्रिक बताऊं? हाँ सर बताओ ना। 81 into 26 करोगे, लास्ट डिजिट क्या होगा बच्चों? 6 आएगा। कुछ भी मल्टीप्लाई करो, लास्ट डिजिट 6 होगा। ऑप्शंस में 6 वाले कितने ऑप्शंस हैं? 6 से एंड होने वाले। सर एक ही है। सही बात है, ऐसे तुम ये टिक कर सकते हो। कैट और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कभी ना कभी ये भी चेक करते हैं, क्या तुम जुगाड़ू हो कि भाई मैं चाहता ही नहीं तुम इसको कंप्यूट करो, मैं चाहता हूं तुम ये समझो कि इसको कंप्यूट करे बिना भी मैं आंसर ला सकता हूं। They don't want people who are like, you know, absolute donkeys कि ये करना है तो वही करेंगे conventional methods से। They want you to be able to draw patterns and take the right। ये भी तो पैटर्न ड्रॉ करना ही हुआ ना सर, ऐसा तो ये 6 से ही एंड होगा तो एक ही ऑप्शन हो सकता है। That's what these examinations essentially test in you। तुम्हारी ability to think laterally, सिर्फ एक अप्रोच से नहीं, एक ही जगह तुम 2-3 अप्रोच देख पाओ। क्या बात समझ में आती है? हाँ सर अब आ रही है। सर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी क्या? तुम अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं लिखते ना, हर जगह से एक्स स्क्वायर टर्म हटा दो दिमाग से। एक्स स्क्वायर हटा दोगे बहुत सिंपल हो जाएगा। के एक्स में टर्म आएगा 52k इज इक्वल टू 1352। के की वैल्यू आती, ये तुम्हारा के आता 26, इसका आंसर था 81k, 81 into 26 वही होता। एक्स स्क्वायर पर ऐसे लिखा क्योंकि हमने यहाँ पे 2x 3x 4x माना था, तो वो जरूरी नहीं है x मानना, यहाँ पे वो वेरिएबल एब्सोल्युटली अननेसेसरी था। हर जगह से x कट ही गया। क्या बात समझ में आती है? हाँ सर आती तो है, बढ़े फिर आगे इसी बात पे। अगला सवाल, सर कितना टाइम दोगे? ये भी कोई पूछने की बात है? तुम्हारे पास है 99 सेकेंड्स। शुरू हो गया है तुम्हारा वक्त, लग जाओ काम पे। टाइम इतना जल्दी उड़ता है, 50 सेकंड उड़ चुके हैं तुम्हारे, अगर एहसास ना भी हुआ हो अभी तक।
जी हाँ, वक्त हो गया है खत्म, तुम्हारा 99 सेकंड्स आर डन। नाउ लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दिस, ओके। अपेरेंटली कुछ लोगों ने कर लिया होगा, ऐसा नहीं है, बट कुछ इनफैक्ट इस टाइप का हमने एक सवाल कर रखा है, हो जाना चाहिए था कायदे से तुमसे। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ पी एंड क्यू, पी क्यू दो लोग हैं, इनकम की बात हो रही है, यस। सो द इनकम का रेशियो इज 6:7, एसेंशियली 6x 7x इजी, एंड दैट ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर इज 4:5, 4x:5x, गलत। क्या लोगे? 4y:5y। You cannot assume the same variables. If the income of P, mind you, income of P is 6x. Income of P is twice the expenditure of Q. Expenditure of Q is 5Q, twice of 5y. This comes out to be 6x equals to 10y. Here x upon y कितना होगा? Please be careful, 10/6 which is nothing but 5/3. Always get it in the simplest form. ये समझ में आता है? हाँ सर। Then what is the ratio between the savings of P and Q? Okay, savings एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो गया है। सेविंग्स मतलब इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करोगे, यही है ना? करो, कितना आएगा ये? 6x - 4y एंड दिस वुड बी 7x - 5y। इन दोनों का ही रेशियो मांगा है। Let's try to write this down. 6x - 4y upon 7x - 5y. Yes or no? So from here, is it safe to assume x is equals to, मैं x equals to 5/3y लिख देता हूँ, है ना? तो मैं हर जगह पे x को सब्स्टिट्यूट मार दूंगा। यहाँ पे x को सब्स्टिट्यूट मारो। 6, इसको अपन ब्लू से लिखते हैं ना, ब्लू से नहीं, येलो से। 6 into 5/3 कितना होगा? ये कट करो, 2 5 are 10, है ना? तो 10x, सॉरी माय बैड, 10y होगा ना, y के टर्म्स में आ गया, -4y अपॉन 7 इंटू वही x की जगह क्या डालेंगे? 5/3y। दिस कम्स आउट टू बी 35/3। वियर्ड नंबर, लेकिन कोई बात नहीं। 35/3y - 5y, एलसीएम लो 15, 35y - 15y इज 20y, और नीचे जो 3 बचा वो ऊपर चला जाएगा। ऊपर क्या है? 10y - 4y is 6y, 6y into 3 is 18। इतना सब लिखने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। 18y upon 20y, 18:20, 18:20 is nothing but 9:10, and that shall be your answer, option B. माइंड यू, बहुत ध्यान से इन्होंने मस्ती करने के लिए पहला ऑप्शन उल्टा दिया है, 10:9। ऑलवेज रीड द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। रेशियो किसका पूछा है? P:2Q पूछा है ना, इसीलिए ऑप्शन बी। अगर Q:P पूछते तो ऑप्शन 1 हो जाता। क्या ये बात तुम्हारे जहन में उतर पाई? ऐसे करना था ये सवाल। आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ सकते हैं इससे आगे, इफ आई एम क्लियर टू एवरीबॉडी। चलो भैया, अगला सवाल उठाएंगे, फिर से देंगे तुमको कितना? सर 99 सेकेंड्स दे दो, अब तुमको पता है। दे दिए। 99 सेकेंड्स डिजर्व करता है कि नहीं ये सवाल, इज अनदर क्वेश्चन।
हाँ जी, समय हो गया है तुम्हारा समाप्त। ओके, लेट्स सी। अ नंबर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बेसिक आसान सवाल है वैसे। 6 टाइम्स, ओके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया मतलब ए बी सी मान लो या एक्स वाई जेड जो मानो। 6 टाइम्स द थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है सी, तो 6 टाइम्स द थर्ड पार्ट इज इक्वल टू 8 टाइम्स द सेकेंड पार्ट, मतलब 8b, विच इज इक्वल टू 5 टाइम्स द थर्ड पार्ट। ऐसा कुछ देखा हुआ लग रहा है? हमने पहला ही क्वेश्चन जो पकड़ा था ना रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन के अंदर, यही था। इन व्हाट रेशियो इज द नंबर डिवाइडेड, इसका रेशियो निकालना है एबीसी का, दैट्स इट। एलसीएम लेंगे, 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा बच्चों? सर 24 बराबर 24 और 5 का 24 इंटू 5 दैट इज 120। तो अब 6c को कंपेयर करो 120 से, 6 कितना, c कितना आएगा 20। 8b को कंपेयर करो 120 से, b कितना आएगा 15। 5a को कंपेयर करो 120 से, कितना आएगा a, तो a आया ये, b आया ये, c आया ये। नाउ इसके अंदर 2 चैलेंजेस आए होंगे थोड़े से, अभी जो प्रिपरेशन में वीक पढ़ रहे हैं बच्चे उनको। क्या? ये तो तुम्हें फटाक से निकल जाएगा, ये और ये निकालने में दिक्कत हुई होगी क्योंकि तुमको 120 डिवाइड बाई 8 करना जल्दी नहीं आया होगा। यू हैव टू बी क्विक, क्योंकि कुछ लोग को पता होता है 15 8 120 होता है, तो वहां से फटाफट 15 लिख लेता है। 120 बाई 5 वापस वही सेम चीज, कंप्यूटेशन का प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम कहाँ आती है? एलसीएम निकालने की। उसकी चिंता मत करो, जाओ एचसीएफ एलसीएम का लेक्चर देखो बेसिक, वहां से तुम्हें एलसीएम निकालना आ जाएगा, कोई लोड नहीं होगा। क्या बात क्लियर है? अभी के लिए तुम्हारा आंसर, उसने पूछा है एबीसी का रेशियो क्या होगा 24 15 20, ऑप्शन बी। कभी कभार जंबल्ड दिया हो तो ध्यान रखना, एबीसी पूछा है, बीएसी पूछा है, सीबीए पूछा है, बेस्ड ऑन दैट द आंसर विल फ्लक्चुएट। आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं इससे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से तुम्हारा वही पुराना घिसा पिटा टाइमर 99 सेकेंड्स का शुरू हो चुका है। इसके आगे देखना पड़ेगा कि कैसे करोगे ये सवाल। ये सवाल अच्छा है वैसे, अगर कर पाओ तो मजा आएगा तुमको सॉल्व करने में। वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। ऑलराइट देन, टाइम अप हो चुका है। अ बैग कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ कॉइन्स। अल्फाज, कुछ वर्थ है उसकी, ओके, अल्फाज विच इज 5 पैसा का वर्थ, बीटाज विच इज 10 पैसा का वर्थ, एंड गामाज वर्थ 25 पैसा। ये इसकी वैल्यूएशन है, वैल्यू समझो, वैल्यूएशन नहीं। इन द रेशियो दिस, क्वांटिटी की बात हो रही है। अ बैग कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ कॉइन्स, किस रेशियो में है? 5x, 3x और 2x, यस और नो? अब ये यूनिट वैल्यू है, ये क्वांटिटी है, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी लिख सकता हूं नीचे। 5 इंटू 5x इज सर 25x, 10 इंटू 3x इज 30x, 25 इंटू 2x इज 50x। ये इनकी वैल्यूज, एक्चुअल फाइनल वैल्यूज की रेशियो है। होल्ड, इफ द टोटल वैल्यू ऑफ बीटाज, बीटा की टोटल वैल्यू कितनी है बच्चा? 30x, दिस इज 50 पैसा मोर देन, 50 पैसा मोर देन दैट ऑफ अल्फाज। अल्फाज की कितनी है? 25x, 25x, कुछ ऐसा।
इसका मतलब क्या होगा, x वाले टर्म्स को एक साइड लाओ, 25x इक्वल्स टू 50, और 25x नहीं होगा, 30x minus 25x is 5x which gives you x as equals to 10। क्या 10 आंसर है? होल्ड ऑन, पूछा क्या है, आखिरी स्टेटमेंट वापस पढ़ेंगे। देन हाउ मेनी गामास डज द बैग कंटेन, गामास कितने हैं, क्वांटिटी वाज 2x, x आया 10 तो 2x होगा 20 एंड दैट शैल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या बात समझ में आती है? इसमें अगर x ना भी मानते ना, 5:3:2 मान लेते, 5:3:2 ही मान लेते, क्या आता, 5 5 25, 10 3 30, ये आता। एक मस्त मेथड बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये 25 आता, ये 30 आता, इन दोनों का डिफरेंस हमारे असम्पशंस के हिसाब से कितना आया, 5 के डिफरेंस आया ना, बट एक्चुअली उनके बीच में डिफरेंस कितना था, 50 का। इसका मतलब हमसे 10 टाइम्स ज्यादा है एक्चुअली। तो हमने कुछ गलत हमने असम्पशन लिए थे अपने मन से, उसको 10 टाइम्स करोगे तो एक्चुअल हो जाएगा। तो हर चीज जो भी मानी थी ना, सबको 10 टाइम्स कर दो। 5 को 10 टाइम्स किया तो 50, 3 को 10 टाइम्स किया तो 30, 2 को 10 टाइम्स किया तो 20। पूछा क्या था, गामा का क्वांटिटी 20। ऐसे भी आता है, गलत असम्पशन लेकर सही मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करने में भी आंसर आता है। ये मेथड काफी अलग टाइप के क्वेश्चंस में कारगर, इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल इन सर्टेन अदर काइंड ऑफ क्वेश्चंस, वहां पर इस मेथड का यूज बेहतर हो सकता है। बाकी यू शुड नो बोथ अप्रोचेस बिकॉज बोथ आर क्रिटिकल एंड ओनली वन मे बी यूजफुल इन वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ओके, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल ये सेम वही पुरानी बात, 1 मिनट 39 सेकेंड्स, बोले तो 99 सेकेंड्स का टाइमर शुरू हो चुका है तुम्हारा, शुरू हो जाओ। Oops, sorry about that. सारा फोन चला रहे हो? हाँ, गैप था मेरा। One minute to go. ये टफ सवाल होना नहीं चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस किए हैं हमने, जस्ट बी केयरफुल। समय समाप्त होने वाला था, समय समाप्त हो चुका है। ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या हो रहा है, द प्रेशर ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। कुछ इस प्रकार का रिश्ता है, छोटा लिखते हैं थोड़ा, क्यों इतनी जगह खा रहा हूं मैं, मतलब P इज इक्वल टू K, कांस्टेंट लगा रहा हूं अब, ऐसा कुछ रिश्ता है। हाँ सर, इफ 900 लीटर्स, यानी कि वॉल्यूम में आएगा लीटर्स, 900 लीटर्स, K तो K कांस्टेंट रहेगा, ऑफ गैस एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑफ 400 यूनिट्स, ये आया 400, इसका मतलब ये एक रिश्ता बना, तुम्हारा K यहां से निकल गया, K कितना निकला, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नहीं तो इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो। कभी कभी ये मल्टीप्लिकेशन गंदा होता है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, कट जाता है बाद में, जैसे तुम्हारा। सर ऐसे मत बोलो। Find the new volume when the pressure becomes 450 units. अब प्रेशर 450 यूनिट्स हो गया बेटा, 450 यूनिट्स हो गया है। K तुमको पता है कितना है, 900 into 400। उसने पूछा है तब वॉल्यूम कितनी चाहिए होगी, यही निकालना है। खत्म करो, 0 से 0 काटो, 45 90 दिख रहा है, 900 45, 2 से 90 होता है तो 2 0 1 0, 20 into 40 is, बाय द वे बी केयरफुल, ये v जाएगा यहाँ
तो V कितना आएगा 20 इंटू 40 विच इज 800. तो द लीटर्स वुड इन दिस केस बिकम 800. पहले 900 था, अब 800 हो गया. इसका एक मस्त तरीका मैं बताना चाहता हूं, लेकिन अभी यार कैसे बताऊं तुमको, समझ ही नहीं आएगा आधे बच्चों को. आसान भाषा में समझाता हूं. 400 का 450 हो गया, मतलब न्यू इज 450, ओल्ड वाज 400. ये रेशियो कितना है बच्चों? 9:8 है. ऑफसेटिंग पढ़ा था अपन ने, 9:8. अगर एक चीज 9:8 हो गई इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, तो दूसरी चीज 8/9 हो जाती है. 900 का 8/9 कितना होगा? ये 9 से कटा, 100 इंटू 8 इज 800. यहां से डायरेक्ट आंसर आ सकता था, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती. जिनको समझ में आया गुड, उस मेथड को और अपना शार्पन करते रहो. जिनको नहीं समझ में आया, परसेंटेजेस प्रॉफिट एंड लॉस में ज्यादा यूज करो उसको, ताकि थोड़ा जहन में और घुसे. मैं कराते रहूंगा बीच बीच में, ताकि सी आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू दैट बिकॉज मुझे पसंद है या यू नो मेरा मेथड है, कुछ भी नहीं है ऐसा. इट्स जस्ट दैट इट विल सिंप्लीफाई योर लाइफ. सर हमको ना बहुत टाइम लगता है. देखो तुम्हें यहाँ से अगर लेट्स से हिमाचल जाना है, अभी तुम बोल रहे हो सर मैं पैदल चल के जाता हूँ, मुझे चलना आता है, टाइम ज्यादा लग रहा है. गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाता है, इसलिए मैं गाड़ी नहीं लूंगा. सही बात है क्या? गाड़ी सीखोगे तो जल्दी पहुंचोगे, वो वाली बात है. सो राइट नाउ दिस ऑफसेटिंग का मेथड इज दैट गाड़ी जो तुमको चलानी नहीं आती, सीख जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे. वाह सर क्या एनालॉजी दी हो. क्या बात क्लियर है सबको? ओके, सो लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एपिसोड. ये है तुम्हारे लिए 99 सेकंड्स का टाइमर. शुरू हो जाइए, आखिरी सवाल है. पीछे का हॉर्न इग्नोर करो, अपना सॉल्विंग पे ध्यान दो. अगर इनकेस कोई मस्ती मार रहा है, कम बैक, फोकस. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. आसान है ये सवाल, शायद नहीं भी. पार्टनरशिप्स के ऊपर है. समय समाप्त, हूटर बच चुका है. एनीवे, सो इस सवाल को देखते हैं. पार्टनरशिप्स का क्वेश्चन है, समझ में आता है? हाँ सर आता है, इतना तो आता ही है. 3 friends, आरव, भार्गव एंड चिराग enter into a partnership with capitals in the ratio 2:3:5. 2x, 3x, 5x लिख दूं? हाँ सर लिख दीजिए. भावेश leaves the business after 6 months, मतलब 6 महीने रहता है वो. ओके. While Chirag leaves after another 3 months, मतलब चिराग 9 months के लिए रहा. At the same time when Chirag left or rather leaves, Dev enters. Dev नया बंदा आ गया with an investment equal to that of भावेश. 3x के बराबर इन्वेस्टमेंट लेकर आया. ओके, ये इस तरह का दिया है. ओके, नाउ if a profit of 16,000 is made at the end of 1 year. ओके, ये तो बेचारा पूरे साल था, मतलब 12 months रहा होगा. देव बेचारा आखिरी 3 महीनों में आया, 9 महीने. जब 9 महीने बाद वो गया है चिराग, तब आया है देव. तो इनकी इन्वेस्टमेंट्स और टाइम पीरियड्स का रेशियो, इन्वेस्टमेंट ये और टाइम पीरियड ये, उसका रेशियो कितना है? 2 into 12 is 24x. ये हो गया ए का. बी का 3 6 18x, 5 9 45x, 3 3 9x. पूछा क्या है? टोटल प्रॉफिट वैसे 16,000. द टोटल प्रॉफिट इज 16,000. फेयर इनफ. Find the share of profit of Arav.
Okay, RF's profit needs to be computed. See, it's very easy for you right now to do one thing कि सबको सम करो, फिर x निकालो, फिर 24x निकालो, या फिर they've asked you the RF share. RF share would be 24x. Out of this total is what? 20 plus 30, 30 plus 40 is 70, 79, 84, 92, 96, 96x of 16,000. The beauty here is this is nothing but 1/4. हमें सिर्फ 16,000 का 1/4 निकालना था, which is 4,000, and that should be your answer. So you could have saved a lot of computation effort over here just by using or rather employing this particular method. क्या ये बात समझ में आती है? वरना तुम इन सबको सम करते, जो निकलता कितना 96x है ना, उसको फिर तुम 16,000 से इक्वेट करते, फिर तुम x निकालते, फिर 24x निकालते. See, you already see the method has become pretty cumbersome and long. The calculation would have been very intensive. Hence, employing certain strategies which work better will fetch you the answer in a quicker way. क्या बात समझ में आती है? With this, we end 90 percentile. अगर तुम इतना सब कर पाए तो तुम RPV के अंदर 90 परसेंटाइल के काबिल तो बन चुके हो. क्या बात समझ में आती है? हाँ सर, अच्छा लग रहा है सुन के. तो पूरा यहाँ तक का कोर्स पिछला निपटा के अगले लेक्चर 95 परसेंटाइल फॉर RPV में मिलते हैं. सी यू देन. गुड नाइट.